श्री शिवाय नमस्ते बम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हम चतुर्थी कब है। तो दोस्तों, ये चतुर्थी दिसंबर में किस तारीख को पड़ने वाली है, क्या मुहूर्त होगा, क्या मतलब हमें करना है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बुधवार के दिन पड़ रही है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखरत संकष्ट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी साल 2024 की अंतिम चतुर्थी है, जो 18 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन भक्तगण सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्न हर्ता मानते हैं। कहा जाता है विघ्न हर्ता की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश जी की प्रथम पूज्य है और शुभता के भी प्रतीक है। मान्यता है इस दिन गणपति की पूजा प्रत्येक व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। रात्रि के समय में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद भी यह व्रत पूरा होता है। चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है। चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से सिद्धियां प्राप्त होती है और मनोकामना हो तो वो भी पूर्ण होती है। चतुर्थी व्रत में माताएं अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर उपवास रखती है। मान्यता है कि चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश की जो पूजा अर्चना से मतलब जो हम करते हैं उससे हमें संतान मिलती है। जो भी हमारे संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। चतुर्थी पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं पौष माह में पड़ने वाली इस चतुर्थी की शुभ मुहूर्त का महत्व, पूजा विधि के बारे में। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 18 दिसंबर को सुबह 10:06 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 19 दिसंबर को सुबह 10:20 तक होगा। तिथि के अनुसार चतुर्थी 19 दिसंबर को है, पर पौष संकष्ट चतुर्थी का व्रत 18 दिसंबर को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय प्राप्त होता है। ऐसा 18 दिसंबर को संभव है, इसलिए चतुर्थी व्रत 18 दिसंबर को रखा जाएगा। 18 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 7:08 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:28 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:27 रहेगा। अब जानते हैं चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाए। व्रत करने से जो भी लोग व्रत करेगा, सबसे पहले आपको स्नान करना है और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने हैं। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में ही यह भी कहा जाता है ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद आप भगवान गणेश की पूजा शुरुआत करें। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय आपको अपने मुंह को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा ले। पूजा में आप तिल गुड़ लड्डू और फूल तांबे के कलश में मतलब पानी और धूप चंदन प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख ले। ध्यान रहे पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान गणेश को रोली लगाएं और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश को तिल का लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह और पूजा के बाद आप फल, मूंगफली या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज ना खाएं। शाम के समय चंद्रमा के निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी में प्रसाद का वितरण करें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार
संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों घर की के जाप मंदिर से की बना भगवान ले गणेश हैं। को प्रसन्न करती हैं। गणपति बप्पा का जब हम पूजा करते हैं तो भगवान जी प्रसन्न होते हैं, तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।